पीएमओ ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारत में हिंदुओं की भले ही बड़ी आबादी हो, लेकिन मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले लगातार बढ़ रही है। यह खुलासा एक सरकारी रिपोर्ट के जरिए हुआ, जबकि हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक होने के बावजूद घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइजरी टू द प्राइम मिनिस्टर की इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये गिरावट 6% से भी ज्यादा की है। रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया, चलिए इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई। वहीं मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। सरकारी पैनल ने 65 साल की स्टडी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ। भारत ही नहीं, नेपाल में भी हिंदुओं की संख्या घटी। स्टडी के मुताबिक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी। बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 18% बढ़ी, तो पाकिस्तान में यह आंकड़ा 10% है। स्टडी के अनुसार इस अवधि में मुसलमानों की आबादी 5% बढ़ी। इसके अलावा ईसाइयों की हिस्सेदारी 5.38, सिखों की 6.58% बढ़ी। स्टडी के मुताबिक 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई। म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई। म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है। ये 167 देशों में किए गए सर्वे में सबसे ज्यादा है। मालदीव को छोड़कर सभी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। 1971 में अस्तित्व में आए बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई। बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में इस तरह की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। नेपाल में 3 प्रमुख धर्मों में से बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 4% की गिरावट आई। बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 3% की गिरावट आई, जबकि मुस्लिम आबादी में 2% की वृद्धि हुई है। जहां एक ओर भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये रिपोर्ट भी सामने आई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।